नमस्कार, मैं अनिल सक्करवार और हम कर रहे हैं महत्वपूर्ण प्रश्न बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। अभी 2 दिन बाद बोर्ड एग्ज़ाम है, तो उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं जिन पे क्या क्वेश्चन बेटर कर सकते हैं हम, और लास्ट टाइम किन क्वेश्चंस को पढ़ के और थोड़ा सा रिवाइज अच्छे से किया जा सकता है। उस लास्ट टाइम की प्रिपरेशन के लिए हम ये थोड़ा सा डिस्कस कर रहे हैं। इसमें चैप्टर नंबर 9 तक हमने कर लिया था, रे ऑप्टिक्स तक। अब चैप्टर नंबर 10 की बात करते हैं हम। जैसे कि लास्ट क्लास में हमने बात की थी कि चैप्टर नंबर 9 और 10 में जो लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं वो मोस्टली अथवा में आते हैं, है ना। रेयरली ऐसा हो भी सकता है कि एक साथ आ जाएं, लेकिन जनरली जो हर साल जैसा होता है उसके बेसिस पर हम ये बात कर रहे हैं। तो इसमें चैप्टर 10 में चैप्टर 9 को आप अच्छी तरह से कर लेते हैं, तो चैप्टर 10 में आप शॉर्ट टाइप क्वेश्चन ज़रूर कर लें। अदरवाइज 2-3 लॉन्ग क्वेश्चन ज़्यादा नहीं है इसके अंदर, उनको भी आप साथ में कर लें तो बेटर है। दोनों क्वेश्चन अच्छे से आते होंगे तो जो चाहे वो अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसमें पहले क्वेश्चन की बात करें, कुछ शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है उनकी बात करें तो पहला क्वेश्चन जैसा आप देख पा रहे हैं वो है व्यतिकरण एवं विवर्तन की परिभाषा लिखो। ये व्यतिकरण को डिफाइन करने के लिए आ जाता है, इनके उदाहरण पूछ लेते हैं और इनमें अंतर पूछ लेते हैं। बेसिकली अपने को क्या करना है, व्यतिकरण और विवर्तन को की डेफिनेशन याद करनी है। मेलस का नियम I=I0 cos स्क्वायर थीटा, उसको ध्यान रखना है, ठीक है। उसको परिभाषित करने के लिए पूछ लिया जाता है I=tan है ये I0 cos स्क्वायर थीटा, एंगल जो है वो पोलराइड के लिए यूज़ करते हैं। एकल स्लिट के द्वारा जो विवर्तन होता है उसका ग्राफ, ये लॉन्ग क्वेश्चन में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उसमें भी वो ग्राफ हम बनाते हैं कि जो रिजल्टेंट जो कर्व बनेगा विवर्तन का वो कैसा बनेगा, उसको 1 नंबर में पूछा जा चुका है। प्रकाश मिलाने पर अंधकार उत्पन्न हो सकता है, इस घटना का नाम क्या है, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। प्रकाश मिलाने पर, तो ये व्यतिकरण की घटना है, और व्यतिकरण में 2 प्रकार का वो होता है, 2 प्रकार के पार्ट होते हैं व्यतिकरण में। एक होता है संपोषी, एक होता है विनाशी। विनाशी में क्या होता है, जब वेव जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में अध्यारोपित होती है एक दूसरे पर, तो उनका जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है, परिणामी आयाम जो है वो 0 हो जाता है, इसलिए तीव्रता भी वहाँ 0 हो जाती है। तो ये संपोषी व्यतिकरण की स्थिति में ऐसा होता है, तो इसका आंसर आप बताओगे विनाशी व्यतिकरण की स्थिति में, तो इसका आंसर आप बताओगे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस यानी विनाशी व्यतिकरण। इसी तरह से क्वेश्चन जो है फ्रिंज चौड़ाई से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेते हैं। फ्रिंज चौड़ाई बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बड़े क्वेश्चंस के लिए इंपॉर्टेंट है और उससे न्यूमेरिकल पूछ लिया जाता है। तो न्यूमेरिकल के लिए बहुत ज़्यादा टॉपिक है नहीं इस चैप्टर के अंदर, आप ये टॉपिक ज़रूर आप फ्रिंज चौड़ाई से रिलेटेड जरूर कर ले, यहाँ से पूछा जा सकता है न्यूमेरिकल, जिसमें यंग के झिर्री प्रयोग में झिर्रियों के बीच की दूरी, डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स है ये, और 0.28 mm मिलीमीटर है, तो मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा 10⁻³ मीटर। तथा पर्दे के बीच की दूरी, पर्दे की जो दूरी है, जो स्क्रीन जहाँ पर स्टेबल है वो है लगभग एग्जैक्टली 1.4 मीटर। यदि केंद्रीय दीप्त फ्रिंज से चौथी दीप्त फ्रिंज की दूरी 1.2 सेंटीमीटर है तो प्रयुक्त प्रकाश की तरंग दैर्घ्य ज्ञात कीजिए। तो लैम्डा का मान हमें ज्ञात करना है, सभी के लिए समान ही होती है, कोई भी चौथी हो चाहे 5वीं हो 6ठी हो, सभी के लिए, और उससे हम कैलकुलेशन करके निकाल सकते हैं। अब यह लॉन्ग क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, तो 2-3 टॉपिक आप लॉन्ग क्वेश्चन के लिए केवल 3 टॉपिक पढ़ लें। एक तो एकल झिर्री वाली जो हमने ऊपर बात की थी, उस टॉपिक को पढ़ लें। दूसरी बात आती है व्यतिकरण को आप पढ़ लें। व्यतिकरण में 2-3 चीज़ें हैं। व्यतिकरण किसे कहते हैं, संपोषी विनाशी आ जाता है उसके बाद में, और ज़्यादातर उसमें क्वेश्चन पूछा जाता है यंग का द्विस्लिट प्रयोग को समझाइए और उसके आधार पर फ्रिंज चौड़ाई का व्यंजक ज्ञात कीजिए, ठीक है। फ्रिंज चौड़ाई, अब इसमें यह भी कह देते हैं कि डार्क फ्रिंज के लिए निकालो या ब्राइट फ्रिंज के लिए, चमकीली फ्रिंज के लिए, काली फ्रिंज के लिए, तो जिसके लिए कहा गया है उसके लिए निकाल लो, दोनों के लिए निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो व्यतिकरण एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है इस बार के लिए। और तीसरा और लास्ट टॉपिक इसका जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर लॉन्ग क्वेश्चन, दैट इज़ तरंगागर किसे कहते हैं, व्हाट इज़ वेव फ्रंट, एंड हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के आधार पर अपवर्तन और परावर्तन के नियम की व्याख्या कीजिए। दोनों नहीं आते, एक पूछ लिया जाता है, या तो अपवर्तन की व्याख्या या परावर्तन की व्याख्या, दोनों ही हमारे सिलेबस में है। तो वेव फ्रंट किसे कहते हैं उसके बारे में आप ज़रूर ध्यान रखें। तो यहाँ से शॉर्ट टाइप क्वेश्चन और ये 3 टॉपिक केवल अगर आप इनमें से कर लेते हैं तो इनमें से एक क्वेश्चन आपको ज़रूर मिल जाएगा। तो ये इसके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इनको आप लास्ट टाइम में रिवाइज़ कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा, अच्छे से रिवाइज़ कर लेंगे तो मार्किंग बेटर हम कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम नेक्स्ट चैप्टर के बारे में करेंगे, तो आप इसको देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। इनके जो डेरिवेशन की बात करें, कैलकुलेशन की बात करें, तो ये ऑलरेडी अवेलेबल है चैनल पे, जो पहले की क्लासेज हैं उनमें प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाके आप इनको देख सकते हैं। अगर डेरिवेशन या कैलकुलेशन से संबंधित कोई हेल्प चाहिए तो वो आपको मिल जाएगी, ठीक है। अभी हम नॉर्मली क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, उसके लिए ये, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे
नेक्स्ट चैप्टर के बारे में, जो कि है विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति। एक छोटा सा चैप्टर है, एक थ्योरेटिकल चैप्टर है, कोई डेरिवेशन वगैरह इतने ज़्यादा रहते नहीं उसमें, और शॉर्ट टाइप क्वेश्चन उसके अंदर पूछे जाते हैं। ठीक है, इस पार्ट पे हम और बात करने वाले हैं, अभी बाद में बात करेंगे इसके बारे में कि ये पार्ट जो है वो बहुत ही आसान पार्ट है अब जो शुरू होने वाला है इसके बाद का पार्ट, यानी उसमें मार्किंग स्कोर जो है वो कवर करना बहुत ही आसान है। तो उसको आप इग्नोर ना करें और अच्छे से कर लें। उसमें शायद ऐसा अगर 2-3 घंटे बैठकर पढ़ लिया जाए तरीके से मेन क्वेश्चंस को, तो शायद सारे क्वेश्चन उसके अंदर मिल सकते हैं। बहुत ही अच्छे चैप्टर है और बहुत ही थ्योरेटिकल सिंपल चैप्टर है। जिनको कैलकुलेशन डेरिवेशन में यूँ लगता है कि भाई बहुत मुश्किल पार्ट होता है ये फिजिक्स का, तो ये अब जो आगे आने वाला पार्ट है चैप्टर नंबर 11 से, वो बहुत ही सिंपल पार्ट है। ठीक है, थोड़ा सा कंसेप्ट अगर क्लियर कर लेते हैं तो थ्योरेटिकली चीज़ें आती हैं जिनको हम कर सकते हैं। ओके, ज़्यादा समय नहीं करेंगे और बाकी बातें जो है वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे अपने। तब तक आप इसको रिवाइज़ कर लें। थैंक यू।